के शुभ अवसर पे हाँ होली, मैंने यही सोचा कुछ गड़बड़ कह रहे, लेकिन कल दिवाली की बात कही थी ना, तो ये ख्याल बना कि होली के शुभ अवसर पर आज दिवाली मनाई जाएगी। होली के दिन आप जानते हैं होलिका को जलाया गया। अग्नि का बड़ा भारी दान है, कार्य है, क्योंकि अग्नि देवता ने होलिका को वरदान दिया था कि किसी भी हालत में तुम जल नहीं सकते, और चाहे किसी भी तरह से मृत्यु आ जाए तो तुम जल नहीं सकते। और वरदान दे करके फिर वो बहुत पछता है, क्योंकि प्रहलाद को लेकर वो गोद में बैठे। अब अग्नि देवता के सामने प्रश्न पड़ा, धर्म का प्रश्न, कि मैंने उनको वचन दे दिया कि मैं तुमको जलाऊंगा नहीं, और इस वचन को मैं अब कैसे भंग करूं। और प्रहलाद तो स्वयं साक्षात अबोधिता है, स्वयं साक्षात गणेश का प्रादुर्भाव, और इनको किस तरह से जला जाए? इनको तो कोई नहीं जला, और मेरे भी शक्ति से परे, ये तो मेरे शक्ति से परे। तो उन्होंने विचार ये किया कि अहंकार कैसा कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं अपनी शक्ति थी कौन सी बात कर सकता, मेरी ऐसी कोई सी भी शक्ति नहीं है जो इनके आगे चल सके, इनकी शक्ति इतनी महान है, तो इनको तो मैं जला सकता ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लूं। लेकिन इस वक्त दूसरा बड़ा भारी मेरे सामने धर्म का है। तो कर्तव्य और धर्म, इसमें जो कश्मकश हुई, उस वक्त ये सोचना चाहिए कि धर्म कर्तव्य से ऊंचा है। धर्म कर्तव्य एक सर्वसाधारण कर्तव्य से ऊंची चीज, और उससे भी ऊंची चीज आत्मा का धर्म, यानी जो छोटा परिखी में बंधा हुआ सीमित जो कुछ भी हमारा वलय है, गोल है, उससे जो ऊंचा गोल है, से जो ऊंचा वलय है, उसको उतरना अगर है तो इस छोटे को छोड़ना पड़ेगा। और यही कृष्ण ने शिक्षा दी। कृष्ण ने कहा कि अगर आपको हित के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप झूठ बोल, सच बोलने की बात ठीक है, लेकिन किसी ऊंची चीज के लिए नीची चीज को छोड़ना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी अब अंदर आ जाए और किसी को मारना चाहता है, खून करना चाहता है, एक तो उसके अनधिकार चेष्टा है, उससे आपने पूछा ये महाशय ऊपर है, तो आपने कहा कि हाँ है, मतलब सच कह दिया, सच कहना चाहिए, सच कह दिया, तो वो जाके उसको मार डाले। लेकिन उनकी जान बचाना ये बहुत ऊंची चीज, वो बहुत महत्वपूर्ण बड़ी चीज। उस बड़ी बात के लिए, बड़े ध्येय के लिए ये छोटे जो चीजें हैं इनको छोड़ना पड़े। यही कृष्ण ने अपने जीवन में आगे बताया। कृष्ण के जीवन को बहुत कम लोग समझ पाए, क्योंकि उस जमाने में धर्म की ये दशा हो गई थी कि लोग धर्म को बहुत ही ज्यादा गंभीरता पूर्वक, बहुत उसको सीरियस बना के सब ढुढाचार्य बने कि धर्म बहुत सीरियस चीज, इसमें आदमी को जो है बिल्कुल सीरियसली सब करना, क्योंकि कर्मकांड बढ़ गए। अब कर्मकांड करने में बड़ी आफत रहती कि अगर आपने इधर से उधर दीप जला दिया तो भगवान जी नाराज,
इधर से उधर आपने अगर उदबत्ती जला दी तो भगवान जी नाराज, और लेफ्ट हैंड से आपने कुछ कर दिया तो गया। इन सब बातों की वजह से लोगों में कंडीशनिंग हो गई, और उस कंडीशनिंग की वजह से लोग बड़े गंभीरतापूर्वक धर्म करने लगे। इतने गंभीर हो गए कि उसका आह्लाद, उसका उल्लास सब खत्म। तो राधा जी की जो मेन शक्ति थी वो थी आह्लाददायी, सबको आह्लाद देना, ये उनकी मेन शक्ति। और इसीलिए उन्होंने फिर होली का त्योहार बनाया। कृष्ण ने आकर के जितनी भी पूजाएं थी सबको बंद करके और कहा कि अब पूजा वूजा मत करो, तुम उस आत्मा की ओर बढ़ो जिसको तुम्हें पालेगा। और छोटी छोटी चीजों में मत खोना, क्षुद्र चीजों में नहीं खोना है, लेकिन ऊंची चीज के ओर अपनी दृष्टि लगाए। अब जो आदमी, मैं तो बड़ा झूठ कभी बोलता नहीं था, कभी कभी ऐसा आदमी ओवर स्पष्ट वक्ता भी हो जाता है और अहंकार में दूसरों को दुखाता भी, या नहीं तो उसी में उसका जीवन सत्यानाश हो जाता। सच भी क्यों बोलना, धर्म भी क्यों करना, कर्तव्य क्यों करना, क्योंकि आपको आत्मा होना है। और किसी भी चीज से आप इस तरह से बंधन में फंस जाएं और उससे आपको सीरियसनेस आ जाए, आप बुढ़ा जाए, उसको बुढ़ाना कहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। सो धर्म जो है वो आदमी को बिल्कुल पूरी तरह से एकदम जमा देता था, जैसे आइसक्रीम नहीं जम जाती ऐसे जम जाता। और शक्ति का संचार कैसे, उसका आनंद कैसे लोग उठाए, तो उन्होंने रंग वगैरह खेलना शुरू किया। रंग खेलो, रंग भी सारे जो रंग है आप देखिए कि रंग भी देवी के रंग है, सातों चक्रों के रंग से रंग खेला जाता है। सारे चक्र के रंग ही अपने ऊपर उखाड़ लो, खेलो, उल्लास, आह्लाद, आनंद। गंभीरता पूर्वक बैठने कौन सी जरूरत है, अगर आप परमात्मा को पाए तो खुश। वल्लभाचार्य के पास एक बार सूरदास जी गए और उनसे अपना रोना, बेचारे वो पार नहीं थे तो रोते रहते थे तो रोना शुरू करा। तो वल्लभाचार्य तो साक्षात श्री कृष्ण ही अंशा बताते, तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा, काहे घिघियावत हो, समझ में नहीं आया कि हर समय घिघियाते क्यों। इसके लिए, घिघियाने के लिए और कहीं शब्द नहीं मिलेगा आपको, कि हर समय ये रोने की क्या जरूरत है। परमात्मा के प्रेम में आदमी आनंद विभोर हो जाता है। लेकिन ये अंदर से आने वाली एक आह्लाददायिनी शक्ति है जिससे होना चाहिए, न कि ये कि बहुत से लोग आजकल ढोलकी लेकर के और बजाते फिरते हरे रामा हरे कृष्णा, उस तरह की चीज नहीं। ये उसकी कॉपी है, जो मैंने कल कहा कि रियलिटी और कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। जो असलियत है उसमें आदमी विभोर होकर के खुश होता है, उसमें कोई अश्लीलता नहीं, कोई गंदगी नहीं है, उसमें कोई जानबूझ करके नाटककारी नहीं। अंदर ही से आदमी खुश होकर के आह्लाद और उल्लास को महसूस करता है, और वही चीज जो है बाद में अनेक आघातों से भी दुखदायी हो गई। सब धर्मों में इसी प्रकार होते रहा। जैसे कि मुसलमानों में आपने देखा है कि वो लोग मारते हैं अपने, खाए हुसैन हम न हुए, सुना होगा। मैंने रोने वाला धर्म, ये धर्म नहीं। जब धर्म में रोना है तो ऐसे धर्म में क्या आने का, ऐसे तो रोना ही होता है। सो दुख पाने वाला और दुख देने वाला धर्म हो नहीं सकता। लेकिन ये सब धर्मों में ऐसी बातें आ गई, हिंदू धर्म में भी आ गई। मैंने ये कि जो आदमी बिल्कुल मरगिल्ला हो, वही बड़ा भारी साधु संत मानने लगे। देखो मरगिल्ला होना चाहिए, उसकी हालत ये होनी चाहिए कि उसको एक उद्विग्नता होनी चाहिए, और वो ऐसी दशा में होना चाहिए कि आधा पागल आधा अच्छा। कभी भी उठा डांस करना शुरू कर दिया, या कभी रोने को बैठ गया, दुबला पतला हड्डियां, उसकी पिचका हुआ मुंह,
50 उसमें झुर्रियां पड़ी हुई, आंखें बिल्कुल बलक के जैसे बाहर, तेज, तंदुरुस्ती चौपट और हर तरह की उस पर दुर्दशा। ऐसा आदमी कभी भी धार्मिक नहीं होता। प्रसन्न चित्त, खिली हुई तबीयत, खुला हुआ हृदय और प्रकाश जैसे उसके अंदर से बहता। तो होलिका का दहन बाद, जैसे मैंने कल कहा, आज से यही तय कर लें कि अब होली जो है ये दिवाली हो जाएगी। इसका आनंद जो है विभोर होगा। होली का आनंद सीमित होता है, जबकि हम एक ही होलिका जलाते हैं, लेकिन फिर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहता है। जैसे हर आदमी, चाहे वो चमार हो, भंगी हो, घर में कोई भी हो, तो जैसे हमारे खानदान में लखनऊ में जहाँ के रहने वाले हैं, जमींदार लोग हैं ये लोग, तो मजा लें कि जन्मादार बेचारे अंदर भी आ जाएं घर के अंदर। वैसे तो इन लोग के ऐसे कि तुम दहलीज छे क्यों आए, ये हद होती थी पहले। लेकिन होली के रोज चाहे फिर कोई भी हो, मालिक हो चाहे नौकर हो चाहे कोई, सब आपस में होली खेलते थे। यहाँ तक कि मालिक के कपड़े भी फाड़े तो उनको कुछ नहीं कह सकता, होली के रोज। और इस तरह से एक समाजवाद और एक सामाजिक खुशी का त्योहार अपने देश में शुरू। पर जैसे कि होली में भी आदमी फिर एक नीचे स्तर पर उतरने लग जाता है, अश्लीलता पे आ जाता है। ऐसे हर एक जगह होता ही है, हर चीज सड़ने से लग जाती। सड़न इसलिए आती कि उसमें जीवंतता नहीं है। अगर चीज में जीवंतता हो तो चीज में सड़े। और इस तरह से जब होने लग जाता है तो वही चीज बहुत ही गंदी और बुरी दिखाने लगती। जब होली का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा, तिलक वगैरह लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि लोग की गाली गलौज, गंदी बातें, क्योंकि यूपी के लोगों को वहां भैया लोग कहते हैं, और महाराष्ट्र में मराठी में गालियां है ही नहीं, करीबन नहीं। और ये सब जो गालियां होती हैं गंदी गंदी, तो ये सब मराठी लोग भी हिंदी की गाली देते हैं, क्योंकि जब उनके आने तो उन्होंने यही इम्पोर्ट किया हुआ। और अधिकतर गालियां हिंदी की बोलते हैं, और मराठी की गालियां तो कुछ होती नहीं है। और या तो फारसी लोग भी बहुत गालियां देते हैं, और हमारे पंजाब की भी गालियां कुछ कुछ होती हैं, वो भी काफी बम्बई में चलती हैं। सो ये गाली गलौच आदि चीजें जो हैं, ये है कि अंदर की जो भड़ास है उसको निकाल दीजिए वगैरह वगैरह कहते हैं। इसको निकाल देने से अच्छा होता है, पर ये बड़ी रॉन्ग थी। ये कभी निकलती नहीं, ये जबान पे चढ़ जाती। हमने देखा है कि हमारे हस्बैंड तो जमींदार फैमिली के हैं, सिवाय हमारे हस्बैंड छोड़ के वहां हर आदमी गाली के सिवा बात ही नहीं करता। मतलब बड़ों में भी उनको गाली देने में कुछ लगता नहीं, पट से गाली देते। एक हमारे पति ऐसे है वाकई में, पर सुचारू रूप के आगे कभी भी उनके मुंह से मैंने गाली नहीं सुनी किसी के। आज तक कभी उन्होंने किसी को गाली देते मैंने सुना नहीं, विशेष बात। लेकिन उनके घर में अगर किसी बात करते वक्त एक दो गाली नहीं दी तो वो सोचते उन्होंने प्रेम ही नहीं जताया। वहां तरीका ये है कि दोस्त को मिलेंगे तो 50 पहले गाली देंगे, उसके बाद फिर गले मिलेंगे। तो वो यही चीज से फिर वो चढ़ जाती है गाली। उसका नुकसान भी बहुत हो जाता है। ऐसी चीजें अगर चढ़ जाए जीभ पे तो जिह्वा में शक्ति नष्ट हो जाए। जिह्वा का आदर नहीं होने से आप जो बोलते हैं वही झूठ होएगा। जो आदमी मुंह से गाली नहीं देता है उसके जिह्वा पे शक्ति होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाषण करते करते कुछ कहना भी होता है तो मैं ठिठक जाती हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि जो बातें जैसे ईसा मसीह ने कही थी कि सुअर के आगे मोती नहीं डालना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में सुअर शब्द जो है ये गाली है और बहुत बुरी गाली है, और मराठी में नहीं है, पर तो भी थोड़ी सी है पर ज्यादा नहीं। पर अंग्रेजी भाषा में बोलते वक्त मैं नहीं बोलती हूँ।
हिंदी में बोलते हैं ठीक है, सुअर किसी कह दो तो ज्यादा से ज्यादा तय होगा कि बेवकूफ, लेकिन वहां पे बहुत गंदा शब्द होता है। इस तरह से जहां जहां जिस तरह का व्यवहार है उसकी मर्यादा रखते हुए आदमी को रहना चाहिए, नहीं तो जिह्वा जो है वो नष्ट हो जाती है। जिह्वा की शक्ति जो सरस्वती की है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषण में भी इसको वाचालता कहते हैं, वो पूरा होता है। और वाचालता के साथ भी अश्लीलता तो बहुत कुछ। तो एक हम लोग सुबोध घराने के हैं और सुबोध घराने के लोगों में एक तरह की सभ्यता, डिसेंसी होनी चाहिए और उस सभ्यता को लेकर के हम लोग गाली गलौज से बात नहीं करें। और इसलिए कहते हैं कि होली में कुछ न कुछ गाली देनी ही चाहिए। घर में भी तो आपने होली मनाई और इस तरह से घर में लोग भंग भी पीते हैं। अब बहुतों ने कहा एक दिन भंग पीने में क्या हर्ज है, मां कोई हर्ज तो है नहीं, ऐसी कोई हर्ज नहीं है। एक दिन भंग पी ले तो कोई भंगेड़ू नहीं हो जाते, पर अगर आप हमें भंग पीने को कहिए तो हम तो नहीं पिएंगे नहीं, क्योंकि वजह यह है कि हम तो पहले ही पिए हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं पीने। और लोग इसलिए पीते हैं कि सोचते हैं कि जो सीरियस लोग हैं वो जरा से हल्के हो जाते हैं, लेकिन ईगो ओरिएंटेड लोग हैं वो भंग पी लें तो थोड़े से लेफ्ट साइड को मूवमेंट हो जाती है तो जरा से खिल जाते, भंग में बकना शुरू कर देते। लेकिन भयंकर प्रकार है भंग, क्योंकि हमारे ससुराल जब हम गए तो हमें क्या पता था कि भंग वंग पीते। महाराष्ट्र में सब तरीका नहीं है, महाराष्ट्र जरा इस मामले में ज्यादा सभ्य है। औरतें तो बिल्कुल भंग का नाम ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगती सब चीजें। तो घर में गए तो आपको क्या पता था, सब भंग पिए बैठे। उनका खाना खाइए, हमने कहा भाई चलो खाना खाने बैठे तो इतनी बड़ी थाली में, वो कायस्थ में जैसा तरीका था बड़ी थाली में बैठ के खाना शुरू किया। अब मैं तो जितना खाती हूँ आप जानते ही हैं, चलो उस दिन त्योहार का थोड़ा ज्यादा ही खा ले। अब वो खाते चली गई, हमने कहा क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। और हंसते जाए खाते जाए। तो हमारी जिठानी जी विधवा थी, तो विधवा लोग नहीं भंग पीती, विधवाओं के लिए सब मना। तो हमने कहा जी इनको क्या हो गया जी? तो वो सब हंसे जा और खाते जा, हंसी जा। मेरी कुछ समझ भी नहीं आया क्या हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि लोग सब भंग पिए हुए हैं। तो मैं वैसी उठी थाली पर से, नमस्कार करके और हाथ धोया और अपनी अटैची उठ के मैं ट्रेन में बैठा। किसी के पैर भी नहीं छुए, हमारे यहाँ पैर छूने के बाद कुछ नहीं, किसी का नहीं चल रही। हमने कहा कहाँ गई? जब लखनऊ में उन्होंने खबर भेजी कि भाई कहाँ चली गई दुल्हन। तो हमने कहा सब भंग पिए हुए थे, इन लोगों से क्या बात हम करते। तो अब चले हमने कहा सबको भंग ही पीने दी। तो बात यह है कि भंग वंग पीने की सहयोगियों को कोई जरूरत नहीं, जब चाहे तब मन में ही भंग पी ली। भंग का जो उपयोग है लेफ्ट साइड में जाने का, वो हम लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब ये कि कोई अगर आदमी बड़ा ईगो ओरिएंटेड है, बहुत ड्राई है, शुष्क है, गंभीर है, तो उसके लिए सहयोग में पूर्ण व्यवस्था है कि वो अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर ले। आज्ञा चक्र को अगर वो इसी तरह से खुलवा ले, अपने ही आज्ञा चक्र को ठीक कर ले, तो वो लेफ्ट साइड में काफी है। निद्रा के समय अगर आज्ञा चक्र को घुमा करके सो जाए तो अच्छे से निद्रा आ जाए। और अगर उसको फिर भंग की दशा से निकलना है तो फिर आज्ञा चक्र को कस ले तो फिर राइट साइड में। तो जब अपने ही हाथ में सारी चीज पड़ी हुई है, जब हमारी सारी ही शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है और जब उसका पूरा ही ज्ञान हमको मालूम है कि कौन सा स्विच किस वक्त घुमाने का है, तो इस बाहर की चीजों का अवलंबन करने की जरूरत नहीं। तो उस वक्त में भंग हो सकता है जस्टिफाइड थी शायद कृष्ण के जमाने में, लेकिन कृष्ण भी पीते नहीं थे, खाते हैं शायद, पता नहीं क्या करते जो। सो उन्होंने ये किया, लेकिन बाकी लोगों को जरूरत पड़ी, क्योंकि जो सीरियस लोग थे उनको जरूरत थी कि भंग पिए, जिससे क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन है, हम राजा साहब हैं, हम महारानी साहब हैं, हम घर के मालिक हैं, हम फलाने हैं, हम कैसे मेहतर से मिले। मैं मेहतर तो घर की झाड़ू लगा। तो उसके लिए ये कि पहले तुम भंग पियो तो मेहतर और तुम एक हो जाओ। भूल ही जाओ कि तुम मेहतर हो और वो राजा। इसलिए भंग पिला देते थे कि तुम्हें होश ही न रहे कि तुम कौन हो, क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन बने हुए हैं कि हम फलाने हैं, हम डिगाने। भंग पी लिए तो सब एक हो। अब इसी का उल्टा हिस्सा ऐसा है कि जब कबीरदास जी ने कहा कि सुरती जब चढ़ती है तब सब एक जात हो जाते हैं।
तो उन्होंने सोचा कि जब तंबाकू आदमी खाता है तो वो भी एक जात हो जाती है, तो उन्होंने तंबाकू का नाम सुर्ती रख दिया। जब हिसाब नहीं लगा पाए तो उनका तंबाकू ही सुर्ती होगी, क्योंकि तंबाकू जब खाते हैं, जब जिसको तंबाकू तलफ होती है तो वो चाहे राजा हो, उस वक्त में अगर कोई गरीब भी बैठा हो तो भी उससे कहा भाई तंबाकू तो दो थोड़ी, वो मांग लेता है। इसलिए वो कहा ये तंबाकू चीज सुर्ती हो सकती क्योंकि इसमें राजा रंक नहीं रह जाता। ये इंसान की खासियत है, किसको कहाँ जाके मिलाएगा वो वही जाने। लेकिन होली का जो विशेषता है पर्व, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाली अगर इसे बनानी है तो इसमें डिसेंसी के साथ होगा, इंडिसेंट काम है, अश्लीलता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अश्लीलता आ गई तो फिर वो होली नहीं हुई श्री कृष्ण की, नहीं, वो तो होली हुई ऐसे लोगों की जो पार हो जाते हैं होली खेलते वक्त कोई सी भी अश्लीलता ना, यानी ऐसे जैसे सहयोग में हम स्त्री पुरुष होली नहीं खेलते, पुरुष पुरुषों के साथ औरतें औरतों, सहयोग में भाभी देवर में हो सकता है, उसका भी एक नियम है। आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ खेलते, और जो बड़े हैं, अगर बड़े पुरुष हो तो उनके साथ स्त्री अगर छोटी हो तो वो होली नहीं खेल सकती, ना किसी भी तरह का व्यवहार पर्दा होता है। उससे उलट अगर स्त्री बड़ी हो तो उसके साथ में पुरुष का व्यवहार जो है खुला होता है, ये अपने और मानी होता है। इसलिए भाभी देवर में होली होती है, लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं होती, जेठ से पर्दा होता है। और ये कायदा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है, और वो अपने आप ही चलता है, हम लोगों के अंदर अंतर्हित है, हमारे संस्कारों में बैठा है, क्योंकि अपने उल्टा काम होता नहीं अधिकतर कि भाई जैसे इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि 80 साल की बुढ़िया है वो 18 साल के लड़के से शादी करेगी, 80 साल की, उनको कोई हर्जा नहीं, अपने आप कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भगवान ये कैसे, माने ये अपनी बुद्धि नहीं है इस चीज से। तो इधर ये तो सब चीजें होती नहीं है, हमारे संस्कारों की वजह से जो हमारे अंदर बिल्कुल नीत है, ये अंदर बैठे हुए हैं जिसकी कोई याद नहीं, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं कि भाई 80 साल की कोई भी स्त्री हो तो माँ हो ही गई, उसको तो माँ मानना ही हुआ, माँ क्या हुई, नानी होगी। तो उनसे ऐसे दिमाग में किसी भी बेवकूफ के भी दिमाग में ऐसी बात नहीं आती, कितने भी पतित आदमी के भी दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती, और इतनी बुढ़िया औरत के भी दिमाग में ऐसी बातें कभी आएंगी। तो हमारे जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कार हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह से परिपक्वता में आते हैं। वो लोग परिपक्व नहीं हो पाते, उनकी उम्र हमेशा गधे 25 में ही रहती है, उससे ऊपर नहीं उठता। हम लोग परिपक्व हो जाते क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार ऐसे हैं कि जो बांध लेते हैं हमको पूरी तरह से। जैसे कि एक पेड़ है, वो कायदे से अगर बढ़े तो परिपक्व हो जाएगा, और अगर हवा में लटके तो परिपक्व नहीं हो सकता। वो बूढ़े भी होते जाते तो भी उनमें बचकानापन जाता ही नहीं है। और जो हिंदुस्तानियों का संबंध भी वेस्टर्न लोगों से आता है, उससे आता है, वो भी कुछ वैसे ही हो जाते। मैंने देखा उनकी भी बूढ़ा औरतें, बड़ी बड़ी लड़कियां होंगी, वो भी वही बेवकूफी की बातें करेंगी जो कि लड़कियां बात करें। उनकी भी समझ में, सूझबूझ में परिपक्वता नहीं है। और इस परिपक्वता को पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो कायदे कानून बने हुए हैं उसको चलाए, और उसमें बहुत ही आनंद की बात, कोई गड़बड़ी हो सकती, कुछ अपने समाज में दोष नहीं आ सकता। तो होली का जो ये हिस्सा है इसको सहयोग में छोड़ देना पड़ेगा, अश्लीलता का, और होली का जो प्रेम का हिस्सा है उसे अपनाना चाहिए कि बगैर भंग पिए हुए ही हम सब एक हैं, ये भावना आप जानते हैं। इस वक्त विशेष रूप से गले मिलना चाहिए क्योंकि कृष्ण का सारा कार्य प्रेम का था, प्रेम को पूरी तरह से लूटने के लिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा ये सब परमात्मा की प्रेम की लीला है, इसलिए सीरियसनेस नहीं है। लीला, लीलाधर, जिसने लीला को धारणा किया वो श्री कृष्ण थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज को लीला स्वरूप देखा। वाइब्रेशन में देखो लीलाधर, और ये लीलाधर की जो लीला है उसमें अश्लीलता कहीं नहीं है। और हमारी जो संस्कृति सीधी सरल बैठी हुई है, और इन लोग की उल्टी खोपड़ी है। जैसे औरतें जो हैं वो बदन खोल के घूमेंगी, और मर्द तो हो और एक आध औरत आ जाए तो फौरन वो अपने कोट के बटन लगाएंगे,
हमने कहा भाई मर्दों के कोट के बटन की क्या जरूरत है, औरतों को ही कायदे से पल्ला लेना चाहिए। पर इनकी सभी संस्कृति उल्टी पुल्टी बैठी हुई और वो कुछ बैठी गई है, वो जमेगी। अब धीरे धीरे सहयोग में आने से वो लोग जम रहे हैं। और अब आप लोगों की जो संस्कृति उसको आप कृपया न छोड़ें। सहयोग के लिए बहुत महान चीज है कि आप हिंदुस्तानी भी हैं और आपके पास संस्कृति की बड़ी भारी एक धरोहर वस्तु है, उसको आप पकड़ के उसी चीज पे जमे और उसी पे आप परिपक्वता पाए। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप ढुढाचार्य बनिए या किसी तरह से आप बहुत सीरियस आदमी। प्रसन्न चित्त, आपकी माँ जब हंसती तो आप देखा है कभी कभी तो 7 मंजिल की हंसी आती है हमको। सब लोग हैरान होते हैं कि गुरु लोग तो कभी मुस्कुराते भी नहीं है, माँ जो है हंसती रहती है और उनके मुंह पे मुस्कुराहट तो कभी जाती है। मैं तो 1 मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं हो सकती, जब सीरियस भी होती तब भी नाटक रहता है। और बहुत से लोग इस बात को जान गए, इसलिए वो भी नहीं सीरियसली लेते, ये गलत बात है। तो कृष्ण ने ये चाहा कि जो कुछ भी गलत सलत हो गया है राम के जीवन की वजह से, राम का जीवन बहुत आदर्श, बहुत ऊंचा, बहुत गंभीर। तो उन्होंने देखा कि अब ये सब लोग राम बने जा रहे, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, वो तो राम का कार्य राम करके चले गए, अब तो लीला का समय, लीलामय सब होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सारे संसार को लीला का एक पाठ पढ़ाया। और लीला का कभी भी अर्थ अश्लीलता या अपने मर्यादाओं से गिरना, अपनी परंपराओं से उतरना या अपनी जो प्राचीन धारणाएं बहुत सुंदर अभी तक बनी हुई उनको छोड़ना, ये नहीं। हाँ, रूढ़ी आदि जो गंदी चीजें उनको छोड़ देना, लेकिन जो पवित्रता की भावनाएं आपस के रिश्तेदारी की है उसको पूरी तरह से सहयोग में हम लोग मानते हैं और उसको निभाना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते, अब कल हमारे भाई साहब आए थे, बस देखा उन्होंने कि हमारे बहन का, उनके आंखों से आंसू बह जा रहे हैं। मैं देख रही थी कि बार बार वो आंसू पोंछ रहे, वो कुछ और महसूस ही नहीं कर रहे। सो ये जो पवित्रता की भावनाएं हैं, प्रेम की भावनाएं, इसमें आदमी को चाहिए कि सहयोग की दृष्टि से विचार करें, हर एक सहयोग की दृष्टि से। इस सहयोग की दृष्टि से जो शोभायमान वो होगा, तो माधुर्य को लेते हुए शोभायमान करना चाहिए। कोई सा भी बिहेवियर जो कि अशोभनीय है, छोटी छोटी बातों पे बात करना, छोटी छोटी बातों में उलझना, बेकार में आपस में झगड़े करना, किसी भी चीज की मांग करते रहना, हमको ये चाहिए वो चाहिए, या कोई भी तरह की इस तरह की बातें करना, ओछा। और ऐसे लोग सहयोग नहीं करते। एक बड़प्पन लेकर के, उदारता लेकर के अपने को चाहता। सो आज की तो असल में पूजा जो है वो बिल्कुल, मैं थोड़ी सी पूजा करना चाहती हूँ। तो वाइब्रेशन इतने हैं कि कोई पूजा की विशेष आवश्यकता नहीं, और मंत्र मंत्र कहने की भी आवश्यकता नहीं। मंत्र भी गांधीर्य में डाल देता है मुझको, पता नहीं क्यों। तो आज प्रसन्न चित्त होकर के बस 2 ही 3 मंत्रों में हम आज का खत्म करेंगे। लेकिन इतना मैं कहूंगी कि होली को दिवाली बनानी पड़े, और दिवाली को होली, तब सहयोग का इंटीग्रेशन पूरा होगा। दिवाली भी प्रसन्न चित्त होकर के करनी चाहिए। और दिवाली में भी लोग इतना रुपया खर्च करते हैं कि दिवाली के बाद दिवालिया होकर के यानी इसी से शब्द दिवालिया निकला है। क्या आप मान सकते हैं कि दिवाली से शब्द दिवालिया निकला? जिसने दिवाली मना ली वो दिवालिया हो गए। ये तो दिवालिया शब्द कैसे निकला, यही बताइए। कुछ कुछ बड़े सुंदर शब्द हैं, उसमें से दिवालिया शब्द कि दिवाली मनाई आपने, ठीक है, अब आप दिवालिया हो जाइए। सो हम लोगों को दिवालिया नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कि मर्यादा से बाहर है। दिवालिया नहीं होना, जितना अपने बूते का है उतना करिए, उससे आगे आप परमात्मा पर छोड़िए। दिवालियापन करने की जरूरत नहीं। और होली में दीवानगी करने की जरूरत नहीं। कोई सा भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो इंडिसेंट हो, जिसमें डिकोरम नहीं हो, जिसमें कोई भी सभ्यता में न्यूनता
सभ्य तरीके से काम करो। छोटी छोटी चीज में आपके अंदाज आ जाएगा किसकी मर्यादा। जैसे अब कल आर्टिस्ट लोग बजा रहे थे, उस वक्त किसी को उठना नहीं चाहिए, किसी भी आर्ट का मान करना है। आपको बहुत बार देखा होगा कि जब कोई आर्टिस्ट बजा तो मैं खुद जमीन पर बैठी, क्योंकि आप भी सीखे। मान पान किसका करना चाहिए, सहयोगियों को बहुत आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल। आर्टिस्ट लोग भी देखिए, पैर पर हमेशा ये ट्रेडिशन है, पैर पे हमेशा शॉल रख करके बजाएंगे अगर असली आर्टिस्ट हो, क्योंकि हो सकता है श्रोतागढ़ में कोई बैठे हो देव देवता और मेरे पैर न दिखाई दे। अपने देश की इतनी बारीक बारीक चीजें हैं कि मैं आपसे क्या ना सुंदर अपने देश में सब बना हुआ, ना सुंदर परमात्मा का कहना चाहिए कि अंग वस्त्र है, कि उसकी गहनता और उसकी बनावट में इतनी काव्य में सारी चीज, बहुत ही सुंदर काव्य में चीज, लेकिन हम लोग उसे नहीं समझ पाते और अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं, तो वो सब फिर गंदगी हो जाती है। मान पान की बात। अब कल जेठ बैठे हुए थे हमारे रिश्ते में, तो हमें आप देखिए पूरी समय पूरे लेक्चर में वो एक मर्यादा बनी रही कि हमारे जेठ बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनके आगे कहाँ तक हम बोल सकते। अब तो हम आदिशक्ति, हमारे लिए कौन जेठ और हमारे लिए कौन बड़े भाई, लेकिन जब इस रिश्ते में बैठे हुए उसका मान पान पूरी तरह से, हर रिश्ते का मान पान रखना। आप कुछ भी हो जाओ, सहयोगी भी हो गए तो भी आप मान पान को लेके, ये नहीं कि उसको आप तोड़ दें। और इस तरह से जब आप करेंगे, धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ा ही माधुर्य है और बहुत ही मीठी चीज है। तो आज के होली के दिन सिर्फ होलिका दहन का एक मंत्र आप अगर कहें कि होलिका मर्दिनी, ये मंत्र से आप लोग मेरा पैर धोए। और बच्चों को गणेश की तो स्तुति होनी ही चाहिए, इसलिए गणेश की स्तुति करते हुए बच्चे पैर धो ले और फिर 3 मंत्रों से मेरे पैर धो ले, और कोई खास चीज करने की जरूरत नहीं। और भी धोने होने को और भी लाए क्या सामान? अच्छा ठीक है, तो दूसरे इसे मंत्रों से आप वो धो लीजिए, जो होलिका के से, तो और कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो सीरियसनेस आ जाती है। क्योंकि कृष्ण ने सब होली सब पूजाएं बंद करा करके और सिर्फ होली को रुका, बस छोड़ पूजा कंप्लीट, पूजा पूरी बंद करा। और उसी तरह से आज हम लोगों को कृष्ण को याद करते हुए सब पूजाएं बंद कर देनी चाहिए, और सिर्फ यही करना चाहिए कि आज उल्लास और आह्लाद का दिन है, सब अपने होली मिलो, क्योंकि आज होली आई है और होली का ही आनंद उठाना है। और इसकी दिवाली बनाने का मतलब जो मैंने आपसे बताया कि इसकी जो सुचारू रूप से सभ्यता को देते हुए अत्यंत कलात्मक ऐसी सुंदर रचना नई तरह की होली की हमें करने की है, और इसीलिए होली को दिवाली बनाना है और दिवाली को होली बनाना है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। बच्चों को बुला ले, अब कोई सीरियस ना रहे, 1 मिनट कोई हंसना नहीं, जोर से हंसी आई तो क्या हंसे, हंसना ही चाहिए, आज होली है। अथर्व शिष्य, गणेश अथर्व शिष्य सिरियस होतो फार। ओम श्री गणेशाय म्हणा, झालं, कशाला फार पाहिजे, हा मुलांचं रखो। अब सब लोग पैर धोने की, अच्छा हाथ लगा के काही नको, कसा संकल्प पीछे जाते जाए, दूसरे आ जाएंगे, नको, विकल्प नको, काही नको, थोड़े थोड़े करके तुम्ही आले आता, भाई क्या कर रहे हो, थोड़े त्याच्या आनंदात फिर दूसरे आ जाएंगे। हाँ धीरे धीरे सब दोनों धीरे धीरे चलो, जिन्होंने कर लिया पीछे हो जाओ, जिन्होंने कर लिया पीछे हो जाओ। चलो बेटा चलो चलो, आप कर लिए ना, पीछे ऐसा दूसरों को आने दो, चलो ना, क्या ना मान लो, चलो बेटा चलिए ना, चलिए आइए, दूसरे आएंगे, चलिए आप पीछे चले जाइए बेटा, जिन्होंने कर लिए वो चले जाएंगे, कहना मानो ना, चलो बेटा चलो बस ठीक है, चलो 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 ये पैर धोले पहले, हाँ चलो, हाँ डालो पानी डालो, चलो बस हो गया रहना। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश थोड़ा बेटा, बिल्कुल थोड़ा, आदिशक्ति आप कोई नहीं लगाएगा, श्री
नहीं और डालने दो डालो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता लगा दो थोड़ा सा, इसी का पानी बना के फिर फेरना थोड़ा सा। चलो कोई बात बस अब पानी डाल दो, बस हो गया। ठीक है, चलिए हो गया ना, लगा लो अपने। चलिए, और जो आप नए और आ जाए बच्चे, आप पीछे चलिए जिन्होंने कर ली है। चलिए चलो बेटा, चलो अरे कुछ होली के गाने गाओ क्या, तो में वो साक्षात लगाए। हाँ, कुछ होली के गाने गाओ, तो में वो साक्षात बहुत हो गए। अरे कुछ होली के गाने नहीं आते क्या, गाओ कुछ, गाली नहीं गाना। ढोलकी और की मंगाई नहीं कुछ, ढोलकी और की मंगाओ। हो गए ना सब, धो दिए और डालो। खेलोरी राधे संभाल के, होली खेलोरी राधे संभाल के, खेलोरी 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 होली खेलोरी हारमोनियम बजाओ, खेलोरी राधे संभाल के, हारमोनियम से आते हैं बाके बिहारी, से आते हैं बाके बिहारी, हंस के लेंगे गोवरिया बिहारी, हंस के लेंगे गोवरिया बिहारी, आए वही है नंदलाल के माँ, ये तुम्हारे वही है नंदलाल के माँ। होली खेलोरी राधे संभाल के, होली खेलोरी राधे संभाल के, धीरे से मोहन यूं राधे से बोले, धीरे से मोहन यूं राधे से बोले, कारी भर के तू तैयार होले, कारी भर के तू तैयार होले, गोरे गालों पे रंग डाल के हाइन, गोरे गालों पे रंग डाल के हाँ। होली खेलोरी राधे संभाल के, होली खेलोरी राधे संभाल के, शर्मा के राधे यूं मोहन से बोली, शर्मा के राधे यूं मोहन से बोली, छोड़ो जी भैया ये है कैसी होली, छोड़ो जी भैया ये है कैसी होली, दारू गुलाल देखभाल के हाथ में, दारू गुलाल देखभाल के हाथ, होली खेलोरी राधे संभाल के, होली खेलोरी राधे संभाल के, खेलोरी 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 होली खेलोरी राधे संभाल के, गुप चुप से आते हैं बाके बिहारी, गुप चुप से आते हैं बाके बिहारी, हंस हंस के लेंगे गोवरिया बिहारी, कारे वही है नंदलाल के हाँ, ये तो कारे वही है नंदलाल के हाँ। होली खेलोरी राधे संभाल के, होली खेलोरी राधे संभाल के, होली खेलोरी राधे संभाल के। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। हमारी
हमारी बात कह दी कि राधे संभाल के बात हमारी कह दी। हाँ गाओ गाओ, आज यही सब थी, आज सब लोग गाओ, बस कोई मंत्र मत बोल, बहुत हो गए मंत्र। और क्या लग तो रहे, हम तो लगे हुए हैं, तुम लोग लगो तो है। हम तो हाथी खेलेंगे होली, लेकिन संभाल के चल रही है होली। तो देखो होली तो होगा, आजा। आप लोग सबके लिए इतना बड़ा थाला, ये वर्मा साहब सबके लिए इतना बड़ा थाला रखा, अपने लिए इतना छोटा सा बना लीजिए आप ही। नहीं क्या दोनों थाली मंगा लीजिए, बड़े अच्छे फॉरेन के ले गए, बहुत बढ़िया। क्या जाएंगे हम? बोलिए आप। पहले आप जाएंगे, अब इसके बाद में अरे वो नहीं, अरे ये फॉरेनर से लगाओ जरा। आ गए ना, चलो सब पढ़ रहा है, देखिए होनी चाहिए। इसके बाद में दही नीचे वो तौलिया डालने की और लगेगा, और बर्तन में ले लीजिए, ठंडाई लाओ, ठंडाई नहीं लाए, ठंडाई चलो
अब आगे 1 मिनट यहाँ से रास्ता छोड़ दो, रास्ता बीच में से छोड़ दो, बीच में से रास्ता छोड़ दीजिए। अब आप हो गया, थोड़ा थोड़ा सब निकल छोड़ दो। चलते जाइए, चलते जाइए, चलो बेटा, चलिए। चलिए दूसरे आ जाए, चलिए करते जाइए। चलते जाइए, हम पे रंग चलते जाइए।
Yeah.
कारा जोरी कारा जोरी कारा मोहे वर्मा जी आप गाते हैं? आप तो गाते हैं।
गुलाब इथे now for certain things, you see, I will talk about the school to you later on when we go to the airport, all right? But just now I have decided that I have to give about 12 saris to Sir Yoginis of this place. And accordingly, we have selected some ladies, we can't give to everyone, some ladies who are doing some active work, others are also doing, but we could only give to some. So we are going to give it to some ladies. अच्छा, और उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, सबको सोच के दे रहे हैं और आगे भी सबको देंगे, और ऐसी कोई बात है कि कोई ज्यादा कम है, लेकिन जितनों का सोचा है उतने हिसाब से दे रहे हैं. And those who have been with mother 1972, some of them, they came to mother first time, 72 November. Yes, so this time also. Yeah. Mrs. Venugopal है पसंद करेंगे. अच्छा, चलो. मिसेस वेणुगोपालन के लिए आओ. She has gone home. अच्छा, चलो. उनको पहुंचा दीजिए. आप पहुंचा. मिसेस राय. तो ये शिफॉन दे दे, नीचे शिफॉन पतली वाले ना सर बनता, नीली नीली जो है एक्साइटमेंट है. हाँ, ये लोग पतली पहनती हैं, ये लोग सर ढकती हैं. मिसेस निगम. विंग कमांडर वर्मा. कमांडर वर्मा. मतलब छोटे बॉर्डर की, टॉल नहीं है, छोटे बॉर्डर की. ये सब बड़े बॉर्डर की, ऐसे वाले कपड़े में सब बड़े बॉर्डर. हाँ, ये मिसेस शीला मेहरा. मिसेस शीला मेहरा. मिसेस प्रसाद. प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद. मिसेस रावत. रावत का शॉर्ट है, उनको कोई छोटी बॉर्डर तो एक ये दे दो. हाँ, ये इसकी बॉर्डर बहुत बड़ी है, उसके लिए कुछ मिसेस हर्ष मेरा. मिसेस हर्ष मेरा भी. हर्ष मेहरा मदर. हर्ष मेरा मदर. कहाँ गए? अच्छा तुम लिया, उन्हें मम्मी ने किया, आपको बहुत अच्छा लगा. आप ही के लायक है. मम्मी है तो उधर है. क्या हाइट के लोगों के लिए. स्कूल टीचर. 3 स्कूल टीचर्स. Now for her, दे दो इन लोग को दे दो. बस. आणखीन कोण आहे? रत्ना विंग कमांडर. ये टक्कर रत्ना को ये
ये छोटा बॉर्डर है रत्ना को। हाँ। तो उसको वैसे ऐसा है कि अभी सबको देंगे अगले वक्त पे, लेकिन अभी जो एक्टिव बहुत लेडीज है, सीनियर है, उनको दे रहे हैं, फिर आगे दे देंगे। अब एक टाइम में कितनी ला सकते सिंगापुर से, तो वो लोग तो मुझे स्मगलिंग में पकड़ेंगे। Mrs. Ratna Singh. We had to decide between Ratna Singh and Manish's wife. But I thought Manish's wife I've already given Ratna Singh. And then so nobody should feel it's good idea now they have got it, next time I might get better one. Acha, now what is that? Thank you very much. Thank you. What's that? किसी लेडी को भेजो। You done? Oh, I should use to cotton. नहीं वो लेडी प्लानिंग। अच्छा। ओहो, देखिए कितनी सुंदर चीज। इनसे नहीं। ये क्या है वर्मा जी? आप ये क्या है? 5 सुहागिन थे, 5 सुहागिन उसमें। यही तो है कल जो पिंटे 5 सुहागिन उसमें दोनों पे आप नहीं, आप अभी पार नहीं, आप ठीक, वो नहीं पार। आप माफ करिए थोड़ी देर, इनका भी हाल ठीक नहीं है। कहाँ मिसेस वर्मा है कहाँ? बुलाइए। नहीं, लेकिन वो ठीक है, मतलब उसमें कोई बात नहीं, वो इसलिए उन्होंने खुद ही नहीं दिया। उन्होंने इसलिए नहीं दिया, देखिए बहुत सेंसिबल आदमी ना वर्मा का, उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ को ही नहीं दूंगा तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। कितनी सेंसिबल बात है, देखिए इनसे सीखने की बात। वो कहा कि मेरी वाइफ को क्या है देने का, देखिए समझदारी की बात। देखिए दिखाइए तो सबको, ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे वो खोल के दिखा दीजिए। दिखाया वैसे दिखाया। सब लोग हाथ लगा, सब पहन ले क्या रिक्वेस्ट है, के को दे दो, के here देखो घुमा के नहीं खींचने वाला। ये बात ही निकला तो इतने निकलेगा, बस निकल गया, ज्यादा नहीं। हाँ बस अंदर ठीक है, वो बिल्कुल बाहर नहीं रखता, ठीक है अंदर ही रखते हो। अच्छा इधर से पूरी जैसे कितने सुंदर है बका। धन्यवाद बहुत।
60 साल की उम्र में कोई हर्ज नहीं, थोड़ा सा बच्चे से ले। अच्छा, हमारे यहाँ की तरफ से, दिल्ली के सहयोगियों की तरफ से, फ्रॉम दिल्ली सहयोगी फॉर डूइंग ग्रेट वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, people want to give this Ganesha to Australia, to the Australian Sajodi. To be put in Sydney. Nepal. बोलो जगन माता श्री निर्मला देवी की। हाँ? हाँ, योग्यम। I've always admired Ganesh. I couldn't say right, but I've always admired कल निकाल दिए हैं the vibration. के दो डाला। No, but this is truly Jagrut Ganesh. Thank you. Because you come from Ganesha's country and you have done a very great job. All the Australian Sajogis must be felt. मंगलसूत्र डालेंगे वही है कौन सा वाला? जो पूजा के लिए रखा हुआ है आपके लिए ना। 1 मिनट पहन ले। हाँ, इसीलिए दिया। किसी बच्चे को कह दो पहना दो, ये रख लेना। एक मिनट मेरा खोल लो और अच्छी तरह खोलिए, दइए में खोलिए, सारे खोलिए। Whichever you ask in the ashram you will be, it will be with you. All right? ठीक है। See, matter has only one meaning. You can keep in your bag. ये तो बैग में रखना चाहिए। केक को देखिए। So, by giving the Ganesha, you see what we have done is to recognize, isn't it? You can't say in words what you feel about someone. This is to be given through a thing, a symbol of your expression is better, because you can't say it openly. One feels shy, words are not sufficient. So matter has only one value, is to express the feeling of great admiration for the work done by Australians and especially by Bonnet. So this is a present mixed symbolizing that. May God. परफ्यूम है। मैसूर एम्पोरियम है, मैसूर का। Mother, I have. There's nothing I can say. I'm just overcome. Thank you so much. Thank उसमें एक और है ना, एकदम गिरेगा, ज्यादा गिरेगा तो हाँ। एक फ्लावर का कहाँ है पर्दे का? मिलेगा क्या? बंधन से? इधर को गिरो, वहाँ गिरो, पाँव के पास, उधर साड़ी के पास, जरा पीछे इधर यहाँ को होगा। इसे हाँ ठीक है, खुला चंदन संदल का चंदन है कि क्या? देखो ये तो पेट्रोल खुलाता है। Government and we thought they don't. Later on it will come. First petrol, then this. अभी भी वही चल रहा है।
अब इम्प्रूव है. अब इम्प्रूव I think you have to rub it, ma. I'm sorry. That ऊपर that quality I think must get out. चलो पैर में लगा पैर. पैर को रख. पैर को. मली नहीं क्या करते हैं, देर मिक्स अप विथ समथिंग एल्स, volatile mix. I think for retention of the smell, I think there is something. यहाँ लगा. Like tin food, there will be add. एकदम तो इसकी तो एकदम तो ठीक नहीं है माता जी, बाद में कुछ ठीक No, for storage के लिए. काफी ठीक है. काफी ठीक होता है. पहले तो ऐसे लगता था जैसे स्प्रिट होता है. तो जल रहा है. नीचे हाथ पे, अपने हाथ पे लगा के, अपने हाथ पे लगा के. इनके हाथ पे देंगे कितने? चलिए दोनों हाथ से लगे. बस पाँव के नीचे खाली था. नीचे. इस मामले में मराठी लोग होशियार, उनसे सीखने लायक. कुछ पंजाबियों से सीखना चाहिए, मराठियों से सीखना चाहिए. सबसे कुछ कुछ सीखने का है. खाली. नहीं मिला. वो सफेद है ना, सफेद फूल में मेरी पेट्रोल चला. हो गया लेना देना सब खत्म. अच्छा, सबको मुबारक हो. और कोशिश करूंगी मैं एक बार फिर आने की, अगर आ सके तो अच्छा ही है. और I will not take again. This is the same verse. You have to use for puja. Correct? What is the question? आपको कोई परेशानी वगैरह हो तो चिट्ठी लिख दिया. माता जी, हम दिल्ली वाले किसी की गलती हो तो माफी मांगते हैं. हमसे बहुत गलती हुई आज के है, दिन हम तो माफी मांगते हैं. आज के दिन तो माफी नहीं मांगना, कान नहीं खींचना, कुछ नहीं करने. आज कुछ नहीं, आज मजा. परमानेंट रख रहा है. परमानेंट अगले साल भी यही इस्तेमाल करना है. हाँ कौन सा यही हाँ नहीं रखा है. कौन से में लिखा रहा है? वीरभद्र नाम है. वीरभद्र. अच्छा, तो काल अच्छा है ना. काल तो प्रेस मागं आला होता मासिक प्रिंट करत होता तो त्याचा सहस्रा कधी काय होता त्याचा आम्हाला आपण तो ठीक केलं. मग त्याच्याकडे मासिक करून घेऊ, प्रिंट चेंज करून. त्याला महाराज उडेल उडेल घ्यायची. अच्छा चले. कराया साहब पूछ रहे थे